बच्चों, अब जैसे अवकलन के सभी प्रकार को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम अवकलन पर ही आधारित जो है दो प्रमेयों को समझते हैं। परीक्षा में कम से कम जो है 5 से 8 नंबर का एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है, चाहे पहली प्रमेय से आए चाहे दूसरी प्रमेय से। इसके लिए समझने के लिए दो प्रमेय है यहाँ पे, रोले की प्रमेय है और दूसरा जो है लैग्रांजे की क्या है, मध्यमान प्रमेय। तो दोनों प्रमेय को समझने से पहले मैं कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ाया था इंटरवल, अंतराल। तो अंतराल समझ लीजिए पहले, अगर जो है कि दिमाग से जो है कि अगर वो चीज जो है पूरी तरह से ख्याल में नहीं आ रही है, बैठ रही है, तो फिर से इंटरवल समझ लीजिए। देखिए, एक इंटरवल होता है समृद्ध। समृद्ध माने बंद, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो बंद या समृद्ध अंतराल संख्या रेखा आप लोग समझिए। तो संख्या रेखा जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया आपको संख्या रेखा में, यहाँ 5, फिर क्या है 6, 7, 8, 9, 10। अगर संख्या रेखा पे लिख दिया हमने, तो अगर अंतराल समृद्ध है तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये डार्केड इस तरह से डार्क दिखाया जाता है। आप लोगों ने रैखिक असमीकरण में पढ़ा होगा। तो समृद्ध अंतराल है जिसका मतलब क्या है कि यहाँ संख्या रेखा पर जहां से डार्क है, 5 को भी लेना होगा, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी और किसको, 10 को भी। अर्थात 5 से कहां तक, 10 तक। और समृद्ध अंतराल को प्रायः जो है कि बड़े कोष्टक में शो किया जाता है। ऐसे लिखा है बी, बड़े कोष्टक में ए कामा बी। तो इसको यह मत समझिएगा गणित का बस एक ब्रैकेट लगाया गया है। यहाँ पे इस लिखने का एक अपना अभिप्राय है, क्योंकि यहाँ समझना चाहिए कि इस तरह से बड़े ब्रैकेट में अगर कोई चीज लिखी गई है उसको हिंदी में डिफाइन नहीं किया गया, शब्दों के माध्यम से नहीं लिखा गया है, फिर भी आप देख के समझ जाइएगा कि यह इंटरवल जो है वो क्या है, एक जो है क्लोज्ड इंटरवल है, अर्थात बंद अंतराल है, समृद्ध अंतराल है। तो समृद्ध अंतराल का मतलब क्या है ना, कि ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और ए और बी के बीच में जितने भी जो है संख्याएं आ रहे हैं उन सबको भी लेना है। अर्थात ए और बी के साथ साथ उनके बीच में आने वाली सभी संख्याओं को जो है आपको जो है गणना करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। इसी तरह से आपको बताऊं मैं खुला अंतराल, खुला अंतराल या विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल शब्दों से घबराइएगा मत, विपरीत अंतराल। तो विपरीत अंतराल संख्या रेखा में ही आ जाए। मान लीजिए वही एग्जांपल जो हमने लिया है वही ले लेते। विपरीत अंतराल को होल से इस तरह से दिखाया जाता है। मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर इस तरह से होल बना हुआ हो और पूरा डार्क ना हो, ये समझिएगा कि ये इंटरवल जो है कैसा है, खुला है। तो खुला अंतराल अगर है तो खुले अंतराल में 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 5 और 10 नहीं हो सकते। अर्थात 5 और 10 को छोड़कर उनके बीच की जो चीजें हो सकती हैं, जो संख्याएं हैं, वह जो है खुले अंतराल के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जो परिसीमा बनाने वाली संख्याएं हैं, जो शुरुआती हैं और अंत है, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है। जैसे अब इसको जो है प्राय छोटे कोष्टक से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कामा क्या है, बी, इस तरह से व्यक्त किया गया है। अर्थात ए को छोड़ देना है, बी को छोड़ देना है, ए और बी की चीज बीच की चीजें हो सकती हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा यहाँ पे कि रोले की प्रमेय चाहे मध्यमान प्रमेय। आपको समझने के लिए एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अंतराल हमारा खुला है कि क्या है, बंद है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। खुले अंतराल को इस तरह से भी व्यक्त किया जाता है, बड़ा कोष्टक इस साइड में घुमा दिया जाए और इस साइड में घुमा दिया जाए, तब ये अंतराल कैसा हो गया, खुला अंतराल। तो ऐसी लिखावट है, अलग अलग किताबों में जो है लिखी गई होंगी बातें, तो देख के आप भ्रामक स्थिति में न पड़िएगा। अच्छा, अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं रोले की प्रमेय। रोले की प्रमेय की 3 शर्तें हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले, अगर कोई फलन है या प्रयक्ष, तो 2-3 चीजें हैं। एक 2 शब्द आपको दिमाग में जो है कि मैं बैठाना चाहूंगा। और जैसे
क्लास में फिर बताया जाएगा कि संततता का परीक्षण कैसे किया जाता है, अवकलनीयता का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो आप बखूबी से सीख पाएंगे। यहाँ आप दिमाग में रखिएगा कि जैसे संतत शब्द है और क्या है, अवकलनीय है, इसको दिमाग में रख के चलिए तो जो है कि आपको यह प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगी। और फिर आगे चल के आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे जो है कि किसी संतत परीक्षण किया जाता है और कैसे जो है अवकलनीयता का परीक्षण किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हमारा बहुपदी फलन हो, चरघातांकी फलन है, साइन का फलन हो, कॉस फलन हो ट्रिग्नोमेट्री में, यह जो है कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो है संतत होते हैं और क्या है, अवकलनीय होते हैं। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ हमने माना है कि जैसे ये हमारा फंक्शन है, जो ग्राफ हमने बनाया है, फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो है बच्चों की अंतराल जो लिया गया है, एक यहाँ दिख रहा है आपको भी, ये क्लोज्ड है, बंद अंतराल है। अगर हम यहाँ एक बिंदु P ले और दूसरा क्या ले Q, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, भुज A, और कोटि क्या है, F है। भुज क्या है, Q का B, और क्या है, कोटि क्या है, FB। तो देखो यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि बस आप यहाँ तीनों स्टेप को फॉलो करोगे कि फलन Fx समवृत्त अंतराल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। दूसरी शर्त है हमारी कि फलन Fx विपरीत अंतराल में कैसा हो, अवकलनीय हो, है ना। तीसरी कंडीशन है कि अगर जो है समवृत्त अंतराल में वह संतत है, विपरीत अंतराल में अवकलनीय है, तब अगर उन दोनों अंतराल जो दिए गए बीच में P और Q के बीच, P और Q की जो कोटियां है, अर्थात F बराबर क्या हो, यह लेंथ दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, F बराबर Fb, तो F' बराबर क्या होगा, 0। अर्थात इस अंतराल A और B में, P और Q में के बीच में कोई ऐसा एक बिंदु होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। इस P और Q के बीच में या A और B के बीच में कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा, जो कहने का मतलब यह है कि जो x अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, अर्थात जिसकी प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के क्या होगी, बराबर होगी। यही रोले की प्रमेय की जो है 3 शर्तें हैं बच्चों, और बहुत आसान है, इसलिए प्रॉब्लम दी जाएगी। मैं आपको आज के सेट में जो है एग्जाम्पल देते हैं, जो सॉल्व्ड आप बुक के एग्जाम्पल हैं उसको पढ़िएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है कई सवालों को जो है इस पे सत्यापित करेंगे, रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, तो आपको जो है बखूबी करना आ जाएगा। बस ये 3 शर्त आप दिमाग में रखिए। अब मैं आता हूं इसी तरह से कि लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय में की 2 शर्तें सिंपल हैं कि फलन Fx जो है ठीक उसी तरह से है कि AB जो बंद हमारा अंतराल है AB, इसमें क्या हो, संतत हो। सेकेंड है फलन Fx विपरीत अंतराल में जो है कैसा हो, अवकलनीय हो। अगर ये 2 शर्तें जो है क्लियर हो जाती हैं, तब विपरीत अंतराल AB में एक वास्तविक संख्या इस प्रकार होगी कि उस रेखा की प्रवणता जो है कि कहने का मतलब वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता की क्या होगी, बराबर। यहाँ ध्यान दें, ये हमारा वक्र है, यह वक्र की क्या है, जीवा, यह वक्र की क्या है, जीवा है। ये 2 बिंदुओं से जा रही है। देखिए अगर हम इसको मान लें x1 y1 और ये क्या है x2 y2, तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या है, x1। तो ये आपकी क्या है, जीवा है। और यह वक्र की क्या हो गई, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, यह आपकी स्पर्श रेखा है। अब देखिए यह स्पर्श रेखा और इस जीवा दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या हो गई, बराबर। यहाँ बच्चों मैं बता दूं, F' जो है वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करती है। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर मध्यमान प्रमेय और इसमें दोनों में अंतर यही है कि यह बता रहा है कि रोले की प्रमेय एक चीज बता रही है कि खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता इस समवृत्त अंतराल में जो है उसकी प्रवणता 0 होगी। F' कॉल्ड जो है कि प्रवणता इसे कहेंगे हम F' स्लोप बोला जाता है, ढाल बोला जाता है। F'
शून्य होती है स्पर्श रेखा की, जबकि यह बता रहा है कि मध्यमान प्रमेय में आप नोटिस करिएगा कि यह स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र की जीवा की प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। मैं फिर पुनः इसकी चर्चा करूंगा आप लोगों को, जब जब प्रश्न हल करूंगा आपको यहाँ पे लेके आऊंगा, लेकिन इसका एक बार अच्छे से आप स्टडी और अध्ययन कर लीजिए। किसी भी नई चीज को सीखने में जो है थोड़ी सी जो है कि कहने का हम लोग कठिनाई जरूर सामने आती है, लेकिन बार बार उस प्रक्रिया से जो है अगर बातचीत हो, कॉन्फ्रेंस होगा और जो है कि सामने जो बातें निकल के आएंगी बच्चों, आपको उससे आसानी होगी। इसके लिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम्पल सेट भेजा जा रहा है, हल है, उसको पढ़ने का प्रयास करिए, प्रक्रिया आसान आएगी और नेक्स्ट वीडियो को वॉच करिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा।